नमस्कार बेटा। देखो, हम आपको भूगोल एक विषय के रूप में जो अध्ययन कार्य पाठ का करा रहे हैं, उसमें हमने यानी विश्व के जो विभिन्न देशों के बारे में जो संबंध हैं उनके बारे में, हिमालय पर्वत का क्या योगदान है अवरोध का है, क्योंकि वो जो विदेशी आक्रांताएँ हैं उनको हमारे देश में घुसने से रोकता है, लेकिन दर्रों के माध्यम से फिर भी यानी लोग प्रवेश कर जाते हैं भारत में, और इन दर्रों के माध्यम से ही विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश पर हमले किए हैं। आगे देखो, समुद्र किनारे दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्व यूरोप और अफ्रीका से संपर्क स्थापित करने में हमारा क्या है, योगदान दिया है। योगदान स्थापित कर अफ्रीका से संपर्क को प्रोत्साहन करते रहे। अफ्रीका से संपर्क में इस प्रोत्साहन करते रहे। संपर्क में प्रोत्साहित करते रहे हैं। देखिए, समुद्र किनारे यानी दक्षिण पूर्व में आपको पता है, यानी दक्षिण पूर्व जो वाला भाग है उसमें हमारे दक्षिण और पूरब के अंदर जो आने वाले प्रमुख जो देश हैं उनको इसमें संपूर्ण विश्व के अंदर इसमें बताया गया है। दक्षिण और पूर्व में आने वाले जो देश हैं उनके बारे में इसमें जानकारी दी गई है समुद्र किनारे के अंतर्गत। और दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में भी इसमें जानकारी दी गई है। दक्षिण पूर्व एशिया में आपका इंडोनेशिया है, उसके बाद में फिलीपींस है, और कंबोडिया, वियतनाम, ये जो सब दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर आते हैं। सिंगापुर है, यूरोप ये अलग से महाद्वीप है, तथा अफ्रीका से जो संपर्क में प्रोत्साहित करते रहे हैं। कौन से समुद्री किनारे, कौन से किनारे, समुद्री जो किनारे हैं, इनसे हमारे भारत देश के जो संपर्क हैं वो विभिन्न देशों के मध्य हुए हैं, और संपूर्ण विश्व के जो आपस में जो संबंध हैं वो बेहतर रूप से परिलक्षित हुए हैं। आगे देखो, नौ संचालन तकनीकी ने यूरोपीय देशों को भारत सहित नौसंचालन तकनीकी ने यूरोपीय देशों नौसंचालन तकनीकी ने यूरोपीय देशों को भारत सहित कई एशियाई एवं अफ्रीकी यूरोपीय देशों से भारत सहित कई एशिया एवं अफ्रीका अफ्रीकी राष्ट्रों पर राष्ट्रों पर
उपनिवेशीकरण, क्या बेटा, उपनिवेशीकरण करने में सहायता की। उपनिवेशीकरण करने में सहायता की। उपनिवेशीकरण करने में क्या की, सहायता की, क्योंकि उन्हें समुद्र के माध्यम से गम्यता मिली। क्योंकि उन्हें समुद्र के माध्यम से समुद्र के माध्यम से गम्यता मिली। देखो तो सामुद्रिक किनारे दक्षिण पूर्व, फिर दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और अफ्रीका से संपर्क में प्रोत्साहित करते रहे हैं। कौन? सामुद्रिक किनारे। ये जो सामुद्रिक जो किनारे वाले भाग हैं, ये हमें दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और अफ्रीका से संपर्क में क्या करते रहे हैं? प्रोत्साहित करते रहे हैं। क्या करते रहे हैं भैया? प्रोत्साहित इनके द्वारा किया जाता रहा है। ऐसे ही नौसंचालन तकनीकी ने यूरोपीय देशों नेविगेशन, इसको क्या बोलते हैं? नेविगेशन। नौसंचालन को क्या बोलते हैं? नेविगेशन। NAVIGATION, NAVIGATION, नेविगेशन। NAVIGATION, नेविगेशन यानी नौसंचालन तकनीकी ने यूरोपीय देशों को भारत सहित कई एशियाई एवं अफ्रीकी राष्ट्रों पर उपनिवेशीकरण करने में सहायता की। करने में क्या की? सहायता की, क्योंकि उन्हें समुद्र के माध्यम से गम्यता मिली। देखो मेरे बेटाओ, जैसे ही संसार में नौसंचालन तकनीकी विकसित हो गई, नेविगेशन टेक्नोलॉजी विकसित हो गई। कौन सी टेक्नोलॉजी? नेविगेशन टेक्नोलॉजी विकसित हो गई। जैसी संसार में जो नेविगेशन टेक्नोलॉजी है वह विकसित हो गई, तो विभिन्न देशों में लोगों का गमन आगमन होने लग गया समुद्री रास्तों के माध्यम से, समुद्रों के द्वारा हैं। तो नौसंचालन जो तकनीकी जो विकसित होने के कारण यूरोपीय देशों को, भारत सहित जो यूरोपीय देश हैं, आपने देखा होगा कि जो साम्राज्यीकरण, उपनिवेशीकरण को बढ़ावा देने में यूरोपीय देशों का अहम योगदान रहा है। और यूरोपीय लोगों ने ही विभिन्न देशों में जाकर के अपने उद्योग व्यापार कार्य किए और उन देशों में को ही फिर बाद में गुलाम बना लिया उन्होंने। और बहुत से देशों में 100 150 से 200 साल तक क्या किया था इन्होंने, यूरोपीय वासियों ने शासन किया था। हमारे देश में भी देखो डच हैं, पुर्तगाली हैं, फ्रांसीसी हैं, ये अंग्रेज लोग हैं, इन्होंने क्या किया था? अधिकार किया। इनमें सबसे अधिक जो लंबे समय तक जो अधिकार किया है, अपना साम्राज्य स्थापित किया था, वो किसने किया था? अंग्रेज लोगों ने, इंग्लैंड वासियों ने। ठीक है, तो नौसंचालन जो तकनीकी ने यूरोपीय देशों को
भारत सहित, भारत तो है साथ में, भारत में भी उपनिवेशीकरण का विस्तार किया था। कई एशियाई, अन्य जो एशियाई जो देश हैं उनमें और अफ्रीकी राष्ट्रों पर क्या किया था, उपनिवेशीकरण करने में क्या की थी, सहायता की, क्योंकि उन्हें समुद्र के माध्यम से क्या मिली, गम्यता, यानी गमन और आगमन, यानी हमारे जो विभिन्न राष्ट्रों में आने जाने का जो माध्यम क्या मिल गया, समुद्री रास्ता। ठीक है, और आसानी से हमारे देश में और अन्य जो यूरोपीय हमारे देश में और अन्य एशियाई जो देश हैं, अफ्रीकी राष्ट्र हैं, उनमें जो भी मतलब कृषि संबंधित यानी उत्पाद थे, कृषि संबंधी जो वस्तु सामग्री थी, उनको कच्चे माल के रूप में यहाँ से निर्यात किया जाता था, फिर निर्मित करके बाज़ारों में इन्हीं राष्ट्रों के बाज़ारों में महंगे दामों पर बेचा जाता था। ठीक है, अब बेटा क्या है, यातायात के परिवहन के माध्यमों में सबसे अधिक तो वायु परिवहन का इस्तेमाल लंबी दूरियों के लिए किया जा रहा है। प्रारंभिक समय में वायु परिवहन सेवाएं ऐसी विकसित नहीं थीं, तो उस समय यानी जल परिवहन सेवाओं का ही अधिक से अधिक इस्तेमाल होता था एक देश से दूसरे देश के लिए। आगे क्वेश्चन में भौगोलिक तत्वों द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में भौगोलिक तत्वों द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में इतिहास की धारा, इतिहास की धारा इतिहास की धारा के अपरिवर्तन के अनेक उदाहरण मिलते हैं। इतिहास की धारा के अपरिवर्तन के अनेक उदाहरण मिलते हैं। देखो, भौगोलिक तत्वों द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में इतिहास की धारा, इतिहास की धारा के परिवर्तन के अनेक क्या उदाहरण मिलते हैं। कैसे? देखो, आपको पता है जो हमारे भौगोलिक तत्व हैं उस भौगोलिक तत्वों के द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में इतिहास की जो धारा है उसके क्या है अपरिवर्तन के अनेक उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। यानी
आप सभी जानते हैं कि जो विभिन्न जो क्षेत्र विशेष थे उन विभिन्न क्षेत्रों में यानी लोगों के द्वारा अपना जो कार्य क्षेत्र है उसको भी वो जैसा प्रारंभ से चला रहा है उसको उसी प्रकार से प्रयोग में लेते रहे हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। आगे बात सही में हाँ जी, आगे देखो। प्रत्येक भौगोलिक तथ्य समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। अब इसमें आगे देखो, प्रत्येक भौगोलिक तथ्य समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। प्रत्येक भौगोलिक तथ्य समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। प्रत्येक भौगोलिक जो तथ्य है वो समय के साथ क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है तथा समय के परिप्रेक्ष्य में उसकी व्याख्या की जा सकती है। तथा समय के परिप्रेक्ष्य में उसकी क्या की जा सकती है, व्याख्या की जा सकती है। देखो, प्रत्येक जो भौगोलिक तथ्य है, जो भी आपको भौगोलिक तथ्य इस धरातल पर पाया जाता है, दिखाई देता है, जो भी भौगोलिक जो तथ्य है जो इस धरातल वाले भाग पर दिखाई देते हैं, वे सब क्या हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। और समय के साथ, समय के परिप्रेक्ष्य में उसकी व्याख्या भी क्या की जा सकती है, समय के साथ में उनकी जो व्याख्या है वो भी की जा सकती है। जैसे जलवायु है, मिट्टी है, जल है, खनिज पदार्थ हैं, इन सब की क्या की जा सकती है, व्याख्या भी की जा सकती है। उनमें परिवर्तन भी देखने को मिलता है।
भू आकृति है, कौन सा बेटा? भू आकृति। भू आकृति है कौन सी? भू आकृति है। ऐसी जलवायु है, जलवायु, वनस्पति, जलवायु, वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं, कौन सी क्रियाएं? आर्थिक क्रियाएं, व्यवसाय, व्यवसाय, आर्थिक क्रियाएं, व्यवसाय एवं सांस्कृतिक विकास ने, एवं सांस्कृतिक विकास ने, किसने बेटा? सांस्कृतिक विकास ने एक निश्चित ऐतिहासिक पथ का अनुसरण किया है। एक निश्चित ऐतिहासिक, एक निश्चित ऐतिहासिक पथ का अनुसरण किया है। एक निश्चित ऐतिहासिक अनुसरण, एक निश्चित ऐतिहासिक पथ का अनुसरण किया है। देखो तो कैसे? भू आकृति, कौन सी आकृति? भू आकृति। इस पृथ्वी पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां हैं, जैसे पर्वत हैं, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, मरुस्थल, द्वीप समूह, ये सब काएँ लाला ला लियो? तटीय मैदान, तटीय मैदान, ये सब क्या हैं? भू आकृति हैं। अनेक प्रकार की क्या हैं? भू आकृति। पर्वत, पठार, नदियाँ, मैदान, सागर, महासागर, युवाकार घाटी, व्याकार घाटी, द्वीप समूह, तटीय मैदान, इन मरुस्थल हैं, ये सब भू आकृति के अंदर आते हैं। तो जो भू आकृति है, जलवायु, जलवायु किसे कहते हैं? यानी वायुमंडलीय दशाओं में दीर्घ अवधि में होने वाले जो परिवर्तन को क्या कहते हैं? जलवायु। वायुमंडलीय दशाओं में दीर्घ अवधि में, लंबी समय अवधि में होने वाला 10 से 50 साल में जलवायु में क्या होता है? परिवर्तन होता है। दीर्घ अवधि में होने वाला जो परिवर्तन है उसको क्या कहते हैं? जलवायु है। तो क्लाइमेट है, वनस्पति है, वेजिटेशन है, और आर्थिक क्रियाएं, व्यवसाय है, एवं सांस्कृतिक जो विकास ने एक निश्चित ऐतिहासिक पथ का क्या किया है? अनुसरण किया है। एक बेहतर जो ऐतिहासिक पथ है उसका क्या किया है? अनुसरण किया है। इसी वजह से संपूर्ण जो विश्व है वो एक बेहतर भविष्य की ओर क्या है? अग्रसर हो रहा है। बेहतर भविष्य की ओर क्या हो रहा है भैया? अग्रसर हो रहा है। तो कहने का मतलब है भू आकृति है, जलवायु है,
वनस्पति हैं, आर्थिक क्रियाएं, व्यवसाय एवं सांस्कृतिक जो विकास ने एक निश्चित ऐतिहासिक पथ का क्या किया है, अनुसरण किया है, जिससे संपूर्ण जो विश्व है वो बहुत ही तीव्र गति से अपने विकास के उच्च दौर से गुजर रहा है। लेकिन अगर हमने पर्यावरण का ख्याल नहीं रखा और पर्यावरण का ख्याल नहीं रख करके हम अंधाधुंध प्राकृतिक जो वनस्पति है इसका दोहन कर रहे हैं आर्थिक क्रियाओं के लिए, तो हमारा जो भविष्य है वो कैसा है, बेकार चला जाएगा। आगामी जो भविष्य है वो कैसा रहेगा, बहुत ही यानी परेशानियों से युक्त रहेगा। इस कारण से इन सब पर भी हमको विशेष रूप से ध्यान रख करके ही यानी हमारा जो ऐतिहासिक जो पथ है वो उसको बेहतर ढंग से यानी अनुसरण रूप में किया जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, कल अगले वीडियो में आपको अगला टॉपिक समझाया जाएगा।